आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह और रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आज भी हमारे साथ हैं प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी। जैसे कि प्रोफेसर साहब प्रत्येक फ्राइडे को आके हमें अलग अलग लाइफ स्किल्स के बारे में बताते हैं, तो आज उनके साथ हमारी बात चल रही है कि कैसे हम अपनी इंटरव्यू स्किल्स को बढ़िया बनाएं और लाइफ में सक्सेस हों। तो आइए सबसे पहले फिर करते हैं प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी का वेलकम रेडियो खुशी पर और फिर करेंगे उनके साथ बातें। तो प्रोफेसर साहब, रेडियो खुशी पर आपका फिर से स्वागत जी। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। तो सर, अब हमने बात करनी है कि जब इंटरव्यू की बात आती है तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक बार ही हमें लाइफ में इंटरव्यू देना पड़ता है जब हमने कहीं कोई नौकरी लेनी होती है, उसके बाद किसी भी इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप हमें ज़रा ये बताइए कि ये इंटरव्यू स्किल्स है जो ये हमारे कहाँ कहाँ काम आता है, कहाँ कहाँ और कब कब हमें इंटरव्यूज़ देनी पड़ती हैं। जी जी, देखिए, अगर सही मायने में देखा जाए तो जीवन में जिसने ये इस विधा को, इस ज्ञान को सीख लिया, उसे ना केवल नौकरी लेने के लिए इंटरव्यू में बहुत जल्दी और बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, प्रमोशंस के लिए भी बहुत जगह उसको इंटरव्यू देने हैं, वहां सफलता मिलेगी। के अलावा वो जीवन में अगर वो बिजनेसमैन है तो उसके पास कई तरह के स्टाफ है, कई तरह के पार्टीज के साथ, बिजनेस के लिए कई तरह के क्लाइंट्स के साथ उसे बात करनी है और वो किसी इंटरव्यू से कम नहीं है। वहां पर हर रोज उसे जंग जीतनी है और अगर वो प्रोफेशनल है, सीए है, टीचर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है या एडवोकेट है, तो उसे अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कभी जज के सामने कोई बात रखनी है, कभी कहीं किसी के सामने कोई अपनी एक बात को उसी तरीके से प्रस्तुत करना है जिस तरीके से उसका सही तरीका है और वो उस तरीके से उसके दिमाग में घुसे जिसका कोई गलत मतलब या कोई अन्यथा मतलब वो ना ले। ये प्रोफेशन में या किसी जॉब में, मान लीजिए आपको कंपनी वालों ने कहीं किसी जगह भेजा है कि जाइए, ये हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आइए, वहां पर पार्टी के साथ, वहां पर गवर्नमेंट के साथ या जिसके साथ भी, कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये आपने बात करनी है, रेट फिक्स करने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत तरह के इंटरव्यूज होंगे और लाइफ में मान लीजिए आपने बच्चों, पत्नी, परिवार, फैमिली, दोस्तों और अन्य कई जगह पर रिश्तेदारों में कई तरह की आपकी औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत होनी है। हर जगह आपका बोलने का जो स्किल है वो काम आएगा। मैंने एक शुरू में इंटरव्यू में एक फॉर्मूला दिया था, KISSS, इसका मतलब कीप इट सिंपल, श्योर एंड सोफिस्टिकेटेड। ये अगर बात आप तरीके से अपने जीवन में अपना लेंगे तो हर क्षेत्र में आप बहुत ही सिंपलिसिटी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीत जाएंगे। कई लोग, मैं आज जिस सेमिनार में था वहां बहुत सारे वक्ता थे। जब मुझे बोलने का मौका मिला तो मुझे 3,000 लोगों के सामने, बल्कि 3,500-4,000 लोगों के सामने मुझे टाइम दिया केवल 3 मिनट। बहुत लोग थे और उसमें 3 मिनट का टाइम दिया। मैंने 3 मिनट से भी 5 सेकंड पहले अपनी बात को खत्म किया। बाकी वक्ताओं को 3 मिनट का टाइम मिलता था तो वो 10-10 मिनट बोल जाते थे और वो बार बार पीछे से इशारा कर रहे थे कि भाई साहब बंद करो, भाई साहब बंद करो। तो अब ये मैंने अपने वक्तव्य को बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल शॉर्ट और बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड रखा। तो बाहर निकलने के बाद मुझे उस बात को कवर करने के लिए लंच का जो टाइम था वो 1 बजे से लेकर 3 बजे था और 1 से 3 में मैं
2:30 बजे तक लोगों के साथ घिरा रहा। जी यार आपने बड़ी कमाल से बात की, बहुत कमाल की बात की, आप अपना कार्ड दो, मैं कहा मेरा फोन नंबर लिख लो, वगैरह जी वगैरह, जी जी इतने लोगों ने घेरे रखा। तो कहने का भाव है, अगर आप अपनी बात को जितनी अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जी जीवन के हर मोड़ पर वो आपका विजय का एक कदम और आगे बढ़ाने में सहायता करेगी। बिल्कुल ऐसा मेरा सर, मानना है। बिल्कुल सर, ये बात जब आप बोल रहे थे कि इंटरव्यू का मतलब हमें कहीं भी किसी के साथ कभी भी बात करनी पड़ जाती है, तो सर एक चीज इसके साथ आती है, बहुत सारे लोगों के मन में आती है, जो किसी के साथ कॉल करनी होती है बट इस करके ही वो कॉल नहीं कर पाते, बिजनेस कॉल होती है कि कहीं आगे से इसका रिफ्यूजल ना मिल जाए, रिफ्यूजल के डर से ही वो अगले बंदे के साथ बात नहीं करते और उसको डिले करते जाते हैं, डिले करते जाते हैं, जब तक उनके पास डिले करने का कोई और मौका नहीं बचता। तो ये क्यों होता है और इसके लिए क्या करना चाहिए? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी से सुन नहीं पा रहा। जी ठीक है, जी मैं जी बताइए दोबारा आप। अपना क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूं। जैसे आपने बोला कि इंटरव्यू हमें बिजनेस सेक्टर में भी देनी पड़ती है, बहुत सारे जो काम है वो करने पड़ते हैं, तो कई बार बहुत सारे ऐसे सेल्समैन या ऐसे लोग होते हैं जो किसी बिजनेस या सेल्स की कॉल को इसीलिए डिले करते रहते हैं, डरते हुए कि कहीं आगे से रिफ्यूजल ना मिल जाए, रिफ्यूजल से ही डरते रहते हैं इंटरव्यू के लिए। उनको क्या करना चाहिए और उनका डर कैसे ये दूर हो सकता है? हेलो। तो जी 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 मैं आपकी बात तो नहीं समझ पाया पूरी तरह से, आवाज कट रही थी, लेकिन मैं जितनी समझ पाया उसके अनुसार आप कहीं ना कहीं जी बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति पूरा तरीके से अपनी बात को पहुंचा नहीं पाता, या कॉन्फिडेंस नहीं होता, या उस तरीके के उसके जी अंदर गुण नहीं होते जिस तरीके की वो अपनी बात को सही तरीके से आगे प्रस्तुत कर सके, जी समझा सके और बिल्कुल वो बिल्कुल। डील को क्रैक कर सके। हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी, वो इसके डिले लिए करने लग जाता है। एक बेहद जी बढ़िया बात है कि अगर एक जगह फूल है जी और वो फूल को कभी भी कहीं पे भी जाकर दो चीजें तो कभी नहीं बतानी पड़ती कि वो खूबसूरत है और खुशबूदार है। जी उसे ना तो ये किसी को बताना पड़ता कि वो खूबसूरत है और ना ही बताना पड़ता कि वो खुशबूदार है। जी लेकिन अगर वो खूबसूरत है और खुशबूदार है तो उसे बस जाना पड़ेगा, या उसकी उस जगह पे अपने आप लोगों को पता लग जाएगा ये फूल खूबसूरत भी है, खुशबूदार भी है। हाँ अगर जी। कोई कांटा है तो वो उसको भी कहीं नहीं जाके बताना कि मैं चुभने वाला हूं और मैं दुख देने वाला हूं, जी तो या बदबूदार हूं। तो लेकिन वो जहां जाएगा वो इसके लिए जी अपनी पर्सनालिटी पर दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी आप ये ना समझे कि कोई सचिन एक रात में सचिन बन जाता है, जी कोई भी विराट कोहली या दुनिया में कोई भी व्यक्ति, इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ही दिन में, अरे सालों साल की तपस्या लगातार किसी भी चीज में अपने जी आप को आगे लेके जाते जाना और फिर उसके बाद जब बहुत ज्यादा सफल हो जाओ वो मेहनत दुगनी तिगनी और चौगनी करना। आप सफल होने के बाद आराम नहीं करते, आप और आगे ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि आप सदियों 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 लोगों के जहन में, दिमाग में, हर जी जगह बसे रहें। तो जी ये चीजें अगर होती है तो आप विरलों की कैटेगरी में आ जाते हैं जी कि जी आप रेयर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन है और जी आपके प्रयास भी बहुत अच्छे हैं। मेरे बिल्कुल जी कहने का टोटल ये है कि आप कंपीट करने के लिए नहीं पैदा हुए, कंप्लीट करने के लिए पैदा हुए। कंपीट का मतलब होता है प्रतियोगिता जी और कंप्लीट का मतलब होता है किसी के साथ इतना अच्छे से आप तालमेल बिठाए जी कि वो भी आपको अपना गुरु मानने लगे, हाँ अपना जी सहयोगी मानने लगे। जी 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 तो ये सब चीजें जब तक नहीं आएंगी तब आप बाकियों से आगे भी नहीं निकल पाएंगे और बाकियों के साथ हमेशा डरे, सहमे और कुचले से महसूस करेंगे। और आपको हमेशा, कई बार कई लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है, काम इस तरह से करो कि अगली बार कोई काम ही ना दे। हाँ जी
अरे ये क्या तरीका है। एक जी दूसरे लोगों को भी मैंने काम सुना है, कहते काम इस तरह से करो कि लोग आपको इतना ज्यादा प्यार करना लग जाए कि वो आपको आपसे ही काम कराएं। जी और जब वो आपसे ही काम कराएंगे तो हो सकता है आपकी मेहनत बहुत बढ़ जाएगी, हाँ जी लेकिन आप जो उनको दिलों को जीत लेंगे। मुझे अच्छे से याद है कि अभी कभी मैं कहीं पे स्पीच देने जाता हूं तो जी कई बार ऐसी जगह पे जाता हूं जैसे कर्नाटका, असम या अभी राजस्थान या जी ऐसे कहीं कहीं जाता हूं तो वहां पर अचानक से कोई ना कोई सिख परिवार जी मुझे अपने घर बुला ले जाता है और वहां पर खाना भोजन का इंतजाम होता है। जी तो मैं बड़ा हैरान होता हूं कि आपने मुझे क्यों बुलाया। जी कहते इसलिए कि हम आपको बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं और ये बात हम जानते हैं कि आप जब भी दिल्ली से बाहर कहीं जाते हैं तो आपको वहां पर घर जैसा भोजन नहीं मिलेगा। हाँ जी इंडियन जो नॉर्थ इंडियन भोजन नहीं मिलेगा। तो आप हमारे घर में गए तो और कुछ है कि नहीं, कम से कम एक प्यार वाला वो सादगी वाला भोजन मिलेगा और जी उतना टाइम आप हमें अच्छा कुछ सिखा के भी जाएंगे। मतलब बिल्कुल भोजन के बदले में उन्होंने मेरी क्वालिटीज ले ली और अपनी क्वालिटीज मुझे दे दी। जी तो कहने का भाव ये है कि आप अपने आप को एक प्रभावशाली वक्ता के तौर पर हमेशा तैयार करते रहे। बहुत सारे इंटरव्यूज, बहुत सारी जीवन की तरीके आप जीतते चले जाएंगे। सर इसमें अब लास्ट क्वेश्चन यही है कि हम हर रोज है जो जब सभी के साथ बातचीत करते हैं तो उसमें क्या ऐसा करें कि अगला प्रभावित हो जाए, क्योंकि आपने अभी उसके बारे में बात भी की, लोग आपसे प्रभावित होते हैं, आपको घरों में लेकर जाते हैं, आपके साथ बातें करते हैं, तो ये कौन सी क्वालिटीज हैं जो क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएं तो ये सभी लोग जो वो एक सत्कार की एक रिस्पेक्टफुल लाइफ है जो स्पेंड कर पाए। ये लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा। जी जी, इस लास्ट क्वेश्चन का असल में अगर आप देखेंगे तो सारे प्रश्न को तो मैं बहुत जी बार दे चुका हूं। अगर एक लाइन में आंसर दूं तो रहेगा कुछ ना करना भी बहुत कुछ करना है। जी आप देखते होंगे कि एक बार धोनी ने इंटरव्यू दे रहा था कि आपको कैप्टनशिप से हटा देना चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारा इंटरव्यू में उसने सिंपल सी बात की, मुस्कुरा के देखा। एक मुस्कुराहट में उसने इतने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया जितने प्रश्नों का उत्तर कोई 2000 शब्द बोलकर भी नहीं दे सकता। जी जी आपकी आंखें, आपकी चेहरा, आपकी मुस्कान, आपकी पर्सनालिटी जी 1000 चीजें बोलती है और आप उन हजारों चीजों को मुंह से बोलकर ही बोलेंगे तो फिर क्या बोला। बिल्कुल बिल्कुल। आपको आपकी पर्सनालिटी से भी बहुत वो माधुरी दीक्षित कई बार गाने की एक्टिंग करती है तो बिना बोले इतने सारे मुद्राएं एक डांस में दिखा देती है कि अब ये पानी भरने जा रही है, अब ये नदी में मटका डाला वगैरह वगैरह वगैरह, 1000 चीजें एक एक एक्शन में दिखा देता। आप वो सब चीजें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लोर करने से ही प्राप्त होगा और उनको सही समय पर सही उपयोग करना, जी ये मेरे को लगता है सही चीजें होंगी। और इसी के साथ मैं ये कहूंगा कि रोज सीखते रहे और अपने आप को बेहतर करते रहे, कभी थके नहीं, कभी डरे नहीं, कभी ये ना सोचे कि मेरे में कॉन्फिडेंस कम है, और बढ़ाएं और चीजों को आगे लेकर जाने का प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम यही आशा करते हैं कि नेक्स्ट फ्राइडे फिर आप इसी तरह ही बहुत अच्छा सा कोई टॉपिक लेकर हमारे लिसनर्स के रूबरू होंगे। और बहुत अच्छा लगा सर, आपने आज इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे लिसनर्स को रेडियो खुशी 90.4 FM पर बताई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो रेडियो खुशी 90.4 FM पर बने हुए सभी लिसनर्स को मैं बता देना चाहता हूं फिर से कि आज फिर हमारे साथ थे प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच नई दिल्ली से, जो
प्रत्येक फ्राइडे को हमें ये बताते हैं कि हमने अपनी लाइफ में कैसे और वैल्यूएबल होना है। तो हमने बन जाना है टोटल क्वालिटी पीपल, TQP, मतलब कि ऐसे इंसान जिन जैसे इस दुनिया में रेयर ही इंसान हो, और ज़िंदगी में अच्छा तभी हम कर सकते हैं। तो अब समय हो गया है गुड बाय टाटा कहने का, और दीजिए इजाज़त अपने डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह को। कल को मैं किसी और शख्सियत को लेके होऊंगा आपके रूबरू। तब तक के लिए रब रखा, गुड बाय टाटा दोस्तों, और गुनगुनाते रहिए रेडियो खुशी 90.4 FM। थैंक यू वेरी मच।